उधर गाजा पर इजरायल की सेना पूरी तरह से कब्जे को तैयार है। लगातार इजरायल की सेना गाजा में आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच गाजा की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक गाजा में इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ चुकी हैं। तस्वीरों में गाजा शहर में छोटे बंदरगाह के ठीक दक्षिण में इजरायली सेना दिखाई दे रही है। समंदर तटीय क्षेत्र में 30 से ज्यादा गाड़ियां भी खड़ी हैं। कुछ लोग रेत के टीले के पीछे भी बताए गए हैं। कयास लगाए गए कि रेत के टीले के पीछे कवर देने के लिए जवान तैनात हैं। युद्ध पर अध्ययन करने वाले एक संस्थान ने तस्वीरों की पड़ताल की है और दावा किया कि इजरायल के सैनिकों ने समंदर किनारे पहुंचने के पहले गाजा शहर को दक्षिण से काट दिया था। इसके बाद वो उत्तर की तरफ आगे बढ़े। सैटेलाइट इमेज में गाजा सिटी के आसपास कई जगहों पर धुएं का गुब्बार भी दिखाई दे रहा है। और इजरायल के खिलाफ आत्मघाती हमलावरों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो उसके एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक उसके तैयार किए गए आत्मघाती हमलावरों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में कई बड़े धमाकों को अंजाम दिया था, जिनमें सैकड़ों मासूम इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इब्राहिम हामिद के इशारे पर 2001 में यरूशलेम में एक सरकारी इमारत पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। यरूशलेम में ही 2002 और 2003 में भी 2 बड़े आत्मघाती हमलों में 18 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। और तब इन सभी आत्मघाती हमलों का आरोप हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद पर ही लगा था, जिसके बाद इजरायल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद की आंखों में वो कील की तरह चुभने लगा। 23 मई 2006 को वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के बाद हमास के इस सबसे खूंखार कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया था।